तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने चंद रोज के दौरान खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कशीदगी में इजाफे को फौरी तौर पर रोकने और तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेंगे। एक अहम बात यहाँ पर यह है, मुत्तहिदा अरब अमारात, बात सोचें, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई, हम सब उसी किस नाम से जानते हैं, यूएई। तो यूएई का क्या किरदार रहा है इस पूरे तनाव और कशीदगी के दौरान, ये किसी से छुपे नहीं है। यूएई किस तरह से जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू यानी इसराइल की मदद करता रहा है, जैसा कि ईरान का कहना है, वो भी किसी से छुपा नहीं है, ये सबको पता है। यूएई किस तरह से अमेरिका की मदद करता रहा है, ये भी सबको पता है। तो ईरान ने पहले से ही ऐलान कर दिया था कि कोई भी देश अगर ईरान पर होने वाले हमले में अमेरिका का साथ देगा, फिर से सुने, ईरान ने पहले क्या कह दिया था कि कोई भी देश, कोई भी मुल्क ईरान पर होने वाले हमलों में अगर अमेरिका का साथ देगा तो वो देश जो है वो ईरान के हमले के लिए वो एक जवाब बन जाएगा, यानी ईरान उस पर हमला करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस देश से ईरान पर हमला हो रहा है, तो उस देश पे ईरान को हमला करने का, यानी कि जवाबी हमला करने का उसे एक जवाब बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब यूएई क्यों परेशान है? या तो यूएई को अगर अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए थी तो यूएई जो है उस बात पर अमल करता कि वो अब किसी भी देश का, यानी ईरान का या इसराइल का हमला करने में मदद नहीं करता, अपने जो ज़मीनें हैं या अपनी जो बेसिस नहीं देता। बहरहाल, तो यूएई का जो रद्द अमल है वो सामने है। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान खित्ते में, इस पूरे रीजन में होने वाली पेशरफ्त पर, जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई हैं हालिया दिनों में, उस पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कशीदगी में इजाफे को फौरी तौर पर रोकने और तमाम फरीकों पर जोर दिया है कि वो ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बने। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल यानी रिस्ट्रेन, ठहरो, रुको, इसका इजहार करने का और ऐसे किसी भी इक़दाम से बचने का मुतालबा किया गया है जो तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम के एक नए सिलसिले को जन्म दे सकता हो। मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई ने इस बात पर भी जोर दिया है कि तमाम जारहाना कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद की जाएं और मुज़ाकरात की मेज पर जल्द वापसी यकीनी बनाई जाए। बयान में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए जहाजरानी की आज़ादी और सलामती बरकरार रखना आलमी मईशत के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। लेकिन क्या किसी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और उसके सॉवरेनिटी का जिम्मा ईरान को या किसी भी देश को नहीं है? क्या कोई भी मुल्क सॉवरेन मुल्क बना नहीं रहना चाहता? उस पर कोई दूसरा मुल्क क्यों हमला कर सकता है? ऐसे कई सवाल उठाए जाते हैं और ये पूछा जाता है कि यूएई का किरदार क्या है इसमें। बयान में कहा गया है कि खित्ते में शहरी बुनियादी ढांचे और तंसीबात, जिनमें स्कूल, जामियात यानी यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, डिसैलिनेशन प्लांट्स और तवानाई और ट्रांसपोर्ट के मराकज़ और रिहायशी इलाके शामिल हैं, उन पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों और दफ़ात की खुली खिलाफ वर्जी हैं। बेशक सही कहा यूएई ने, चूँकि ईरान में रेलवे ट्रैक्स पर हमले हुए हैं, ईरान में कई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं। दुनिया ने तस्वीरें देखी है कैसे पुल को उड़ा दिया गया, रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया गया, कैसे स्कूलों पर हमले हुए थे, याद है ना, शुरुआती हमले में ही, जिसमें 175 से ज्यादा बच्चियां ईरान में वो जो है स्कूलों पर हमले हुए थे, एक के बाद एक पैट्रियट मिसाइल वहां पर आके गिरा था, पैट्रियट टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका की तरफ से, और उसके 40 मिनट के बाद जब लोग वहां पहुंच चुके थे उनके रेस्क्यू में, फिर से दूसरा टॉमहॉक मिसाइल गिरा था। तो ये तमाम चीजें सामने हैं। तो इसलिए यूएई ने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी देश ऐसा हमला ना करे कि सिविल स्ट्रक्चर पर नुकसान हो। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार किया है कि इन मराकज़ को निशाना बनाना किसी भी सूरत हाल में नाकाबिल कबूल है और ना ही इसका कोई जवाब पेश किया जा सकता है। तो ये तमाम सूरत हाल है और इन सूरत हाल के बीच अमेरिका को धक्के पे धक्का लग रहा है, धचके पे धचका लग रहा है, अमेरिका के फौजी मारे जा रहे हैं। बेशक ईरान का भी नुकसान हो रहा है, लेकिन ईरान बिल्कुल पहले की तरह से झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि मजीद हमले होंगे और जो अभी मुज्तबा खामनी का जो नया पैगाम है उसके मुताबिक हम ऐसा सबक सिखाएंगे अमेरिका को, यानी बड़े शैतान को या दुश्मन को, जैसा उनके अल्फाज हैं, कि वो सबक जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएगा।